Hello children, I am Jasnoor Kaur, your Mehendi teacher. Welcome to Mature. So we are starting with the Mehendi course, and for the first video I'll be sharing some Mehendi filling designs with you. हम लोग Mehendi filling designs बनाने वाले हैं. मैं इसमें स्केच पेन यूज करूंगी. You should start using with a pencil. पेंसिल से आपकी जब एक बार बहुत अच्छे से परफेक्ट डिजाइन बनने लग जाएंगे, उसके बाद में यू कैन यूज पेन्स एंड देन लेटर ऑन मूव टू कोन. डू नॉट यूज द कोन डायरेक्टली. सो आज हम फिलिंग डिजाइन प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले मेहंदी के अंदर जो भी डिजाइन फिल होते हैं, कोई भी डिजाइन के अंदर या फिर सिर्फ फिल करने के लिए जो हम डिजाइन यूज करते हैं, उसके लिए मैं इसके अंदर पहले कुछ सर्कल्स बना रही हूँ. बिकॉज आई विल बी यूजिंग सर्कल्स एज द बेस, क्योंकि अभी आपको डिजाइन बनाने नहीं आते हैं. सो इसमें हम 8 to 9 सर्कल्स बना लेंगे. आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हो सर्कल बनाने के लिए. So I have just used this one कटोरी, और इसी तरह के मैं 7-8 सर्कल्स बना लूंगी. So for the first डिजाइन हम स्टार्ट करेंगे. चेक्स देखने में बहुत इजी लगते हैं बट बनाने थोड़े से मुश्किल हैं. तो आपको चेक्स में क्या करने हैं, डायगोनल लाइंस बनानी है एंड धीरे धीरे ट्राई ये करना है कि लाइंस के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो जितने इक्वल हो सके. तो इस तरीके से हम बनाएंगे. आप स्टार्टिंग में थोड़ा दूर दूर बना सकते हो, देन धीरे धीरे क्लोज ला सकते हो. तो फर्स्ट डिजाइन इज सिंपली जिसके अंदर हमें चेक बनाने हैं. आप ये देख रहे हो मैं बिल्कुल डायगोनल लाइंस बना रही हूँ. स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाते हैं हम लोग. और लाइन जब भी आप बनाते हो यूजिंग पेंसिल और अ पेन, ट्राई ये करेंगे कि एक ही बार में कंप्लीट बने. अब इसकी नेक्स्ट डायगोनल लाइन आप क्या करोगे, इसमें पॉइंट्स उठाना स्टार्ट करोगे, दैट सो दैट इट्स इजी. ये मैंने पॉइंट उठाया, तो इस तरीके से अगर मैं पॉइंट उठा के बनाऊंगी, इट विल बी मोर इक्वल एंड दैट विल लुक मोर नाइस. तो इस तरीके से मैंने इसको चेक बना लेना है पूरे में. आप इस तरह का चेक डिजाइन किसी भी डिजाइन में फिल कर सकते हो. तो ये मेरा बेसिक चेक डिजाइन है. इसके अंदर मैं कुछ फिलिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने चेक बना के छोड़ दिया है. अब हम और चेक डिजाइन भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन बना लेते हैं. उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से एक राउंड बनाएंगे हाफ. इसको कलर कर देंगे. देन ड्रॉ 1 लाइन, 2 लाइन्स एंड 3 लाइन. अगेन एक हाफ बनाएंगे, सी कह सकते हैं आप उल्टा. उसको कलर करेंगे. 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन. अगेन a C or a semi circle. We will make it, fill it. 1, 2 and 3. Same way try to make the lines a little equidistant. With pencil it will be even more better. पेंसिल से आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी आएगी. I am using a sketch pen ताकि विजिबिलिटी बहुत क्लियर रहे. इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में नहीं फिल करते जाना है. आपने देखा होगा पहले मैंने इस तरीके से स्ट्रेट बनाए थे, देन इसको कर्व किया था. ये एकदम सिंक्रोनाइज्ड फिल लगना चाहिए, तभी अच्छा लगता है. अगर आप एक ही डायरेक्शन में करोगे तो आपका उतना अच्छा नहीं लगेगा. मेहंदी एज सच डज नॉट हैज एनी रूल्स. आपको ये देखना है कि अगर आप फिलिंग पैटर्न बना रहे हो तो वो पैटर्न सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए. पैटर्न इस तरीके से लगना चाहिए कि वो सेम लगे. इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हो. पहले स्मॉल से स्टार्ट करो, ऊपर जाते जाते बिग डिजाइन हो जाए. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. अब ये देखेंगे साइड में बहुत कम स्पेस बच रही है, बट हम इसको लीव नहीं करेंगे स्पेस. वी विल फिल दिस विद द डिजाइन. ये आप देख रहे हैं मैंने इस तरीके से डिजाइन बनाई है, और मैं इसी तरीके से पूरी इस शेप को आप फिल कर दूंगी. जहां स्पेसेस खाली बच रही हैं उन्हीं स्पेसेस को भी मैं शेड कर रही हूँ. विदाउट शेडिंग हम ओपन नहीं छोड़ेंगे. जिन स्पेसेस में शेडिंग की जरूरत नहीं है वहां पे हम शेडिंग वैसे ही स्किप करेंगे.
इस तरीके से मैंने इस डिजाइन को फिल कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड डिजाइन, ये लीफ डिजाइन बोलते हैं इसको। ये बहुत सिंपल है क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, बीच में इस तरह से लाइन बनाओगे। कोई भी डिजाइन हो सकता है, एंड जिस तरह से लीव की वेन्स होती हैं या रिग्स होती हैं, उसको हम इस तरह से डायगोनल फिल कर देंगे। ये जब हम कई बार छोटे छोटे कैरी या पिकॉक डिजाइन बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, उनमें बहुत यूज होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिलिंग डिजाइंस। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट टू पॉइंट टच करे। एंड डन। वेरी सिंपल डिजाइन बट अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। जब आप इसको बहुत फिल डिजाइन में यूज करोगे और इसको लाइट यूज करोगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजाइन नाउ। इसमें अगेन हम लोग एक हाफ सर्कल बना रहे हैं, या फिर आप उल्टा सी बोल सकते हो। और इसको कलर करना चाहो तो आप शेड कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मैं इसको शेड कर रही हूँ। देन एक इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगी। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरह के यू डिजाइन से। ये उल्टे यू है, या फिर आप इसको फ्लावर डिजाइन भी बोल सकते हो। ये इस तरीके से मैंने फिल कर लिया। इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके अब मैं इसको वापस बनाने की बजाय सिर्फ यू डिजाइन से ही पूरे को फिल करूंगी। एंड इसमें ट्राई ये करना है कि यू बहुत ज्यादा बड़े छोटे नहीं हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो इट्स ओके। एंड इसका हम लोग को डायरेक्शन मेंटेन करना है, सेम डायरेक्शन में हमें बनानी है। सो वील हैव टू मेक इट इन वन डायरेक्शन ओनली। इवन जब आप कोन से बनाते हो, हम लोग ट्राई ये करेंगे कि बहुत ज्यादा कोन को बार बार उठाएं नहीं। एक अगर आप फ्लो में बनाओगे तो उसकी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। अब जैसे जैसे लाइंस बड़ी होंगी, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पिक इट अप। एंड कोन से उतनी स्पीड नहीं आएगी इनिशियली जितनी स्केच पेन से आएगी, बट विद प्रैक्टिस कोन से भी सेम स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। तो यू कैन सी यहाँ यू से स्टार्ट हुआ था, ऊपर जाते जाते वो लाइन स्ट्रेट होने लग गई है। यू लाइंस बिल्कुल लाइन पे टच होनी चाहिए, ये हवा में नहीं जाएंगी, बिकॉज हवा में जो जाती हैं या फिर जो नहीं टच करती हैं, दोज आर डिफरेंट डिजाइंस। ओके, सो दिस इज अनदर डिजाइन, वेरी सिंपल वन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक इट। अब इसी डिजाइन को एक और तरीके से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे एक यू एंड इसमें लाइंस ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके ऊपर वन लाइन, टू लाइन। आफ्टर द टू लाइंस वी विल मेक यू डिजाइन। आप इसमें डिजाइन्स मिक्स एंड मैच कर सकते हो, जो अभी आप सीख रहे हो। इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगेन वन लाइन एंड टू लाइन। अब फिर से हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो एक थोड़ा सा बिग यू, इसके अंदर डायगोनल लाइंस, देन टू लाइंस, देन these little U's, again two lines। अगर आप चाहो अब इसको ऐसे फिनिश कर सकते हो, या फिर मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे वापस से बना रही हूँ diagonal lines, two lines, U lines or U's, and again those two lines। The only thing that is going to be separate is कि जो हम U या ये शेप बना रहे हैं, ये अलग अलग जहाँ पे जैसे फिट हो रही है उसी तरीके से बनेगी। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से बन रही है, बट इसका फिलिंग हम सेम रखेंगे बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद लाइंस। आप लाइंस की बजाय सिंपली पूरा भी फिल कर सकते हो या चेक्स भी बना सकते हो। So every design can be modified according to your choice। And here you go, we finished with this design also। Now चेक में अब मैंने आपको कहा था कि आपको और भी डिजाइन सिखाऊंगी, तो एक और सिंपल चेक डिजाइन बना लेते हैं।
पहले सेम वे चेक स्टार्ट करेंगे एंड इसमें हम चेक्स थोड़े से बड़े रखेंगे। इसमें आप देख सकते हो चेक्स में मैंने लाइंस में बहुत स्पेस रखा है बिकॉज आई वॉन्ट द बॉक्सेस टू बी बिग। एंड लाइंस डायगोनल बनानी है, स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाएंगे। एंड आफ्टर मेकिंग दीज बिग बॉक्सेस मैं इसके अंदर डॉट्स बनाऊंगी और मैं सभी बॉक्सेस में डॉट्स बना रही हूँ। आप ये डॉट्स ऑल्टरनेट भी बना सकते हो, सो एक ही डिजाइन के आप बहुत सारे वेरिएशंस दे सकते हो। इन्हीं के वेरिएशंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे, बट अभी पहले हम बेसिक डिजाइन सीख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है जो हमारा इजीली रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट डिजाइन के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ एक और फिलिंग डिजाइन यू शेप यूज करते हुए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपने पहले ये एक डिजाइन लिया था, कोई भी डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के बाद में इसको मैं फुल शेड कर रही हूँ। फुल शेड करने के बाद में वन लाइन, एंड जो यू हमने ये छोटे छोटे बनाए थे इसमें हम थोड़े बड़े यू बनाएंगे इस तरीके से। यू कैन सी दीज आर बिग यूज, ये सारे इन्वर्टेड यूज हैं और इसके अंदर छोटे बना के उनको इस तरीके से फिल कर देंगे। दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिजाइन। अब इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आप इस तरह से कर्व लाइंस भी बना सकते हो। सो आई एम मेकिंग 2 कर्व लाइंस एंड इसके बाद में जरूरी नहीं आप ये सेम डिजाइन फिल करो, आप दूसरे डिजाइन भी इसमें मिक्स कर सकते हो। बट सिंस ये हम लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग इसको पूरे में यही डिजाइन करेंगे। सो हाउ वी डू इट, पहले हम इस तरह से एक शेप बना रहे हैं कर्व बना के, देन वन लाइन, देन बिग यूज, फिर बिग यूज बनाने के बाद इसमें स्मॉल यू विच विल बी शेडेड लाइक दिस। उसके बाद में कर्व लाइन जो उनको कवर करेंगी एंड वी आर डन। सेम वे अब हम बनाएंगे यहाँ पे, इसको कंप्लीट करेंगे। आई विल शेड दिस, cover this with one line, make big use। ये जब आप डिजाइन में फिल करोगे तो डिजाइन में जितनी जितनी स्पेस होगी आप उसके अकॉर्डिंग फिल करते जाओगे। स्मॉल यूज एंड वी विल ऑल्सो कलर दीज यूज एंड नाउ मेक लाइन। अब आप देख लो कि वन ही बन रही है बट यहाँ स्पेस है तो यहाँ मैं डबल बना लूंगी और जहां पे वो फिनिश हो गई है वहां पे आई जस्ट स्टॉप लाइक दिस। देन यहाँ पे स्पेस में हम लोग फिर से यही डिजाइन बनाएंगे, मेकिंग दिस कर्व, फिलिंग इट, मेकिंग वन लाइन, बिग यूज। अब इन्वर्टेड यूज के अंदर और यूज, फिलिंग देम अप एंड कर्व लाइंस। अब कर्व लाइन सिर्फ इतनी बन पाएगी इसमें बिकॉज देयर इज नो मोर स्पेस। इसके अंदर यहाँ स्पेस बच गई, इसको हम सिर्फ शेड करके वी विल लीव इट एंड द डिजाइन इज फिल्ड। सो किसी भी डिजाइन को फिल करने के लिए आपको कोई भी खाली स्पेस नहीं छोड़नी होती है, उस डिजाइन को कंटिन्यू करना होता है। नाउ मूविंग ऑन द लास्ट डिजाइन फॉर द डे। इसमें हम लोग चेक्स फिर से बनाएंगे। चेक्स के बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आप बाद में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें भी हम लोग चेक्स जो है वो बहुत दूर दूर बना रहे हैं। ये जब आप कोई बहुत बड़े डिजाइन बनाते हो, पिकॉक्स वगैरह बनाते हो, उसके अंदर ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमने इस तरीके से चेक बना लिए। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से फ्लावर बना लिया। हर पॉइंट के ऊपर आपको इस तरह से पेटल बनाना है। यू कैन सी ये हमने फ्लावर्स बनाए। अब जो थोड़ी कम स्पेस है वहाँ छोटा पेटल बनेगा, जहाँ ज्यादा स्पेस है वहाँ बड़ा पेटल बनेगा। अब यहाँ पे कॉर्नर में सिर्फ एक ही पेटल आएगा एंड इन पेटल्स को हम फिल करेंगे पूरा। तो इस तरीके से ये फिल होंगे। सो आई एम गोइंग टू फिल दीज
अब इसमें फ्लावर्स का साइज डिफर करेगा क्योंकि जो बॉक्सेस बड़े हैं उनमें बड़े फ्लावर्स बनेंगे, जो बॉक्सेस छोटे हैं उसमें ऑटोमेटिक छोटे बनेंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर पे इस तरीके से आपको पेटल बनानी है। आपकी पेटल्स के एजेस पॉइंट पे मिलने चाहिए, अगर वो ओपन छोड़ोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। आई एम अगेन टेलिंग यू, इस पॉइंट से स्टार्ट करके पॉइंट पे वापस आके स्टॉप करना है। सो ये इस तरीके से हमने इसके पेटल्स बना लिए हैं। हम इसको इधर भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसमें हम छोटे पेटल बना लेंगे। सो इस तरीके से मैंने सारे कॉर्नर्स और एजेस पे ये फ्लावर बना लिया है। सो आज हमने सीखे हैं बहुत सारे फिलिंग डिजाइन, जिसका पार्ट 2 आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। इसमें हमने सिंपल चेक्स, लीफ डिजाइन, फिलिंग विद सिंपल इन्वर्टेड यूज एंड लाइंस, ओनली यूज विद वन शेडेड पार्ट, फ्लावर काइंड ऑफ थिंग है लेकिन इसमें हमने बड़े यूज में स्मॉल यूज बना के उनको फिल किया है, checks with circles and some checks with flowers. So do practice them at least 5 to 10 times each design so that you become a pro on that.